नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र वसीम सक्सेना। एक बार एक विद्वान के पास उसका एक मित्र आया और उसने बोला कि भाई तुम्हारे किसी मित्र के बारे में मेरे पास कुछ सूचना है, तुमको बताना है। तो विद्वान मित्र ने कहा कि भाई तुम्हारे मैं टेस्ट लूँगा और उस टेस्ट में अगर तुम पास हो जाते हो फिर मेरे को उसके बारे में बताना। टेस्ट इसका मतलब बोला ये है फिल्टर टेस्ट, इसमें पता चल जाएगा कि बात सुनने लायक है या नहीं है। अच्छा पूछो। उसने पूछा कि जो तुम मेरे को बताना चाहते हो मेरे दोस्त के बारे में वो सच है, तुमने सुना है, देखा है, इज इट ट्रू? उन्होंने कहा नहीं, मैंने सच्चाई की तो जांच नहीं की है, किसी ने मेरे को बताया, मैंने वही सुना है। ठीक है, इसका मतलब ये सच नहीं भी हो सकती है। दूसरा, क्या ये अच्छी बात है? बोला नहीं, अच्छी बात भी नहीं, उसके खिलाफ है, उसकी बुराई है। ठीक है, तुमने सच्चाई की जांच भी नहीं की ही और बात भी बुरी है, इसका मतलब ये भी फालतू की बात होगी। तीसरा टेस्ट और लास्ट, क्या ये हमारे मतलब की बात है या ये यूजलेस है? उन्होंने कहा मतलब की तो बात नहीं है। बोला फिर ऐसी बात का फ़ायदा क्या है? जनरली होता क्या है कि जब हम समाज के अंदर थोड़ा सा लोकप्रिय होने लगते हैं तो इस प्रकार की आलोचनाएं घूमने लगती हैं, तरह तरह की बातें बनती हैं, तरह तरह की बातें बताई जाती हैं, बोली जाती हैं, सुनी जाती हैं और वही माउथ स्प्रेड होती हैं। जो बुरी बातें होती हैं वो सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, कानों को बड़ी प्रिय होती हैं, चारों तरफ फैलती हैं और जब वो बात आपके पास आती है तो आप थोड़ा विचलित हो जाते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? इनको अगर इस 3 फिल्टर टेस्ट पे अगर हम टेस्ट करें तो समझ में आ जाता है इसमें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब कभी किसी के घर में हलवा बनता है या कोई व्यंजन बनता है तो उसकी सुगंध से अगल बगल के इलाके में जितनी भी उसकी रेंज है ये पता चल जाता है कि हलवा बन रहा है या कोई पराठा बन रहा है या कोई स्वादिष्ट व्यंजन बन रहा है, उसकी स्मेल से आपको पता चल जाता है। वैसे ही आप लोकप्रिय हो रहे हैं, इसकी क्या पता? इसके लिए आपकी आलोचना है। जितनी बुरी से बुरी आलोचना होगी इसका मतलब ये है कि आप उतने ही ज़्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं। तो जितने भी आपके आलोचक हैं उनको सम्मान के साथ धन्यवाद देना चाहिए कि आपकी ही कृपा से हमको ये पता चल पाया कि हम तो लोकप्रिय हो रहे हैं, हमको तो पता ही नहीं था। जब ऐसी आलोचनाएं आपके कानों में आए तो आप ये समझ लीजिए कि अब आप लोकप्रिय होने लगे हैं। अब संयम, अनुशासन, मर्यादा तीनों की आवश्यकता है। अपने और संयमित जीवन जीना पड़ेगा कि कहीं आपके ऊपर कलंक का छींट ना पड़ जाए। ऐसे किसी भी अभद्र या अनैतिक सवाल का जवाब नहीं देना है, उसको इग्नोर करना है। बड़े सारे मैसेजेस मिलेंगे, बड़े सारे लोग देखेंगे, देखने की दृष्टियाँ भी अलग अलग होती हैं। कुछ आपको सम्मान से देखते हैं, कुछ तिरस्कार से देखते हैं, कुछ ईर्ष्या से देखते हैं, मिलते सब बड़े हंस के हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें कौन आलोचक है, कौन प्रशंसक है। प्रशंसक के बीच में भी आलोचक छुपे होते हैं। तो हमने उन चीज़ों में नहीं उलझना है, हमने अपने मार्ग पर सीधे चलना है। एग्जाम्पल के तौर पे रामायण में जब हनुमान जी सीता माता की खोज में जा रहे थे तो रास्ते में बड़े सारे उनको विघ्न मिले थे। वो उनसे उलझे नहीं क्योंकि उनका लक्ष्य सेट था, उनको सीता जी को ढूंढने जाना था। उलझ के लड़ते भिड़ते वो तो बाद में भी कर लेंगे, पहले अपने मंजिल तक तो पहुंच जाएं। लड़ने भिड़ने में टाइम वेस्ट कर देंगे तो हम तो कलंकित हो जाएंगे। फिर जैसे विश्वामित्र जी जो एक तपस्वी थे, जो अपना एक प्रयोग कर रहे थे तो उसको मेनका मैडम ने ख़राब कर दिया। तो इस प्रकार के जितने भी प्रकार की व्याधियाँ आती हैं उनसे बचना है। और विश्वामित्र सर आगे काम नहीं कर पाए, उनका प्रयोग वहीं पर असफल हो गया। तो असफलता से बचने के लिए आवश्यक है संयम, अनुशासन, मर्यादा। इन तीनों पे कड़ा नियंत्रण, अपने इंद्रियों के ऊपर कड़ा कंट्रोल, वश में, ताकि गलती का कोई भी मौका ना रहे। आलोचनाओं का स्वागत है क्योंकि जब तक आलोचनाएं आती रहेंगी ये एक प्रकार से
सड़क पे लगे हुए मील के पत्थर होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपका गंतव्य स्थान अब इतने किलोमीटर रह गया, अब इतने किलोमीटर रह गया, अब इतने किलोमीटर रह गया। और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें शुरू हो जाती हैं तो आपको पता चल लगता है कि शहर आ गया। तो आलोचनाएं जितना कटु होती जाएंगी, ये एक सिम्टम है कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी लोकप्रियता कितनी ऊंची उठ गई, अब और ऊंची उठ गई, अब और ऊंची उठ गई। आलोचना नहीं है, आप लोकप्रिय नहीं हैं। तो आलोचना तो बहुत आवश्यक है। सभी आलोचकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आलोचना किया करें ताकि हमको पता चलता रहे कि हम सही प्रशस्त मार्ग पे जा रहे हैं। आपको शायद वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।